पीएम पाठकनामा न्यूज। वर्णमाला के अभाव में उत्तराखंड मातृभाषा को नहीं मिल पाई मान्यता, सुदर्शन कपटियाल। बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर मंडल प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह जरावरे ने किया सहारनपुर दौरा। सांस्कृतिक समिति विभावरी द्वारा कविता संग्रह हवा के इशारे का किया गया लोकार्पण। कांग्रेसी नेता ने 15 दिवसीय ऋग्वेद पारायण महायज्ञ अनुष्ठान का कराया आयोजन। पाठकनामा से समाचार विस्तार से। श्री गढ़वाल सभा नवीनगर प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। उत्तराखंड प्रवासियों ने उत्तराखंड बोली को मातृभाषा का स्वरूप देने के लिए अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर महामंत्री महिपत सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में 13 बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। मातृभाषा को मान्यता प्राप्त उत्तराखंड भाषा का स्वरूप देने के लिए कई संस्थाएं कार्य कर रहे हैं। इकट्ठे हुए और आज हमारे जो ये बैठक बैठक मतलब छह बात करना हमारी को अपनी भाषा मांग छह बात करना हमारी एक उद्देश्य है कि हम अपनी भाषा में छह बात करो। पत्रकार समाज सेवी सुदर्शन कपटियाल ने संबोधित भाषण में कहा कि उत्तराखंड मातृभाषा को वर्णमाला की आवश्यकता है, इसके अभाव में यह भाषा को मान्यता नहीं मिल पाई। मेरे एक प्रयास से उत्तराखंड वर्णमाला को स्वरूप देने की तैयारी जारी है। ये बात बोला कि हम लोग केवल क्या संस्कृत भाषा में जो हम निकले ये हमारी हिंदी भाषा थी और हिंदी भाषा में हम लिखना अरे कई भाषाओं की लिपि का अध्ययन और अध्ययन करने के बाद मैंने एक बात देखी कि अगर हम पंजाबी भाषा पढ़ दो तो पंजाबी भाषा का अपनी लिपि थी ओमा क्या ऊड़ा एड़ा सरसा कका कका गग्गा क्या जो भूलना तो वही हम लिपि में चेंज कर दे। ठीक उन्हीं आप गुजराती भाषा देखो वो हमारी भाषा से काफी टच होगी, उन भी अपनी लिपि का तो वर्णमाला और हमारी लिपि जब तक नहीं मिली तब तक हम लोग विकास नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और हम लोग कतना भी आंदोलन कर लें, कतना भी मातृभाषा की बात कर लें, भाषा चेंज नहीं हो सकती क्योंकि जितना भी हमारे 22 भाषाओं के मान्यता प्राप्त मिली थी वो मातृभाषा में हर एक अपने वर्णमाला थी और वर्णमाला के लिए आज हमसे सिर्फ एक चीज की जरूरत थी वो थी वर्णमाला। और वर्णमाला के लिए हमारा अपने शब्दकोश अभी पवार जी बात होनी चाहिए कि पवार जी बात शब्दकोश अपार भंडार और हम लोग को अपार भंडार के मत लिखना छो हिंदी भाषा में लिखना छो किले हम वही भाषा में इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अगर हम अपनों लिखना छो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो अपनों तो हम किले प्रयोग कर दो। हमसे सबसे ज्यादा मूलभूत जो आवश्यकता थी वो क्या चीज थी अपन वर्णमाला और वर्णमाला में एक प्रयास मेरी तरफ से भी जारी थी। मैंने अभी हाल में एक वर्णमाला लिपि तैयार करी थी और भी उसे मान्यता दिलाना पड़ू अपन एक साहित्य खुद लिखणु छो और एक साहित्य लिखने के बाद ओमा फिर सरकार क्या करती या नहीं करती वो अगले विषय थी। पर ये मेरे व्यक्तिगत प्रयास और मेरी सोच हम अगर वर्णमाला को बढ़ा दो तो हमसे ग्रंथ लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अपन भाषा हमारा पूरा वचन हमारा पूरा शब्दकोश है तो हम किले हिंदी में लिखा हम बोलते हिंदी से समझते अरे हिंदी तो खुद ही राष्ट्रीय भाषा थी। हिंदी में आप लिखना चाहो तो आपसे कल मातृभाषा में मान्यता मिल जाएगी, मातृभाषा में मान्यता मिली। अगर हम संस्कृत में लिखना हो संस्कृत खुद मान्यता भाषा थी तो हम कल लिखते थे हम अपन भाषा को उर्दू में लिखना उर्दू वाली नहीं पढ़े उधर जाऊँ तो ये बात सबसे पहले हमारे वर्णमाला। एडवोकेट बीसी रमोला ने विचार रखते हुए कहा कि भारत में 870 बोलियां बोली जाती है जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, जबकि संविधान में भी मातृभाषा का उल्लेख है। साहित्य का सर्वेक्षण करी और 870 बोली भारत में थे मतलब बहुत सारे बहुत विलुप्त होने का कगार पर थे तो देश में बोली करी मतलब विलुप्त होने जा और कई तरह से ये सुरक्षित रखी जाओ, कई तरह से भाषा बोली की विकास हो। हमारा संविधान में भी अपनी मातृभाषा से मतलब विधान से और आज की डेट में से हमारा जो संविधान में 22 भाषाओं तक मान्यता मिली थी। बैंक प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त डीएल कंडवाल ने बताया कि अखिल भारतीय परीक्षाओं में कुछ मान्यता प्राप्त भाषाओं में परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सकते हैं। अगर उत्तराखंड भाषा को मान्यता मिली होती तो एक विकल्प और मिल सकता था। अनुसूचित भाषा समझो उमा आज अखिल भारतीय परीक्षाओं पेपर दे सकते गढ़वाली की
कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश राज में अंग्रेजी भाषा का विस्तार किया एक और मतलब जगह जगह फूट का हुआ और भाषा का भी फूट, राज्य की भी फूट, राजनीतिक फूट, तो ये सब परिणाम जो आज अब बहुत पढ़ना चाहिए समाज का। गढ़वाल सभा सदस्य केदार सिंह चौहान ने बताया कि हर भाषाई लोग अपने अपने भाषा बोलते हैं, हमें भी अपनी भाषा का सर्वप्रथम अपने छोटे बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा बोलना चाहिए। बचपन से अन्य बोलते, बिहारी बिहारी बोलते, बंगाली बंगाली बोलते, और हमको पता हिंदी में क्लियर वो एक बच्चा था हम गरुड़ की नहीं सुना, सबसे पहले हमने वो गरुड़ सुना, अर्थात हमारे भाषा के लोग थोड़े ये कारण हमारे बच्चे कारण हम अपने भाषा नहीं बना आपने हिंदी में करे तो उसको जब अपनी भाषा सिखाला, अपने मातृभाषा सिखाला, हर चीज़ कराला, कब गड़ा आज हम गड़ा से लापता हो कोई भी माँ बाप आज हम गड़ा छोड़ा या कहेगा ये मत माला हाथ दे बोला क्या वो लोग गया वो गया हमारे कोई देश मिल जाएगा, यह हमारा देश मिल जाएगा, गड़ा मिल जाएगा, मतलब ये चीज़ तो समझ में मतलब एक काम हो सबसे पहला मतलब चाहिए। गढ़वाल सभा प्रधान वीरेंद्र कंडवाल ने सभा के अंत में बताया कि अगर कोई गढ़वाल सभा में गढ़वाली भाषा सिखाने के लिए कक्षा चलाना चाहता है वो श्री गढ़वाल सभा के कमरों का प्रयोग कर निःशुल्क रूप में नहीं युवा पीढ़ी को अपनी गढ़वाली मातृभाषा से कक्षा संचालित कर सकता है। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर मंडल, बरेली मंडल व मुरादाबाद मंडल के प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह जरावरे ने सहारनपुर का दौरा किया। सहारनपुर मंडल प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह जरावरे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी हर समुदाय हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए सर्व समाज के हितों के लिए बहुजन समाज पार्टी सुरक्षित है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में सभी वर्गों के हितों को सुरक्षित रखा है। हो रहा है कि 2022 का रिहर्सल मान करके हम चल रहे हैं, इसकी तैयारी में हम इसमें भी जो है विजय हासिल करेंगे। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी है और स्टेट में भी है और भारतीय जनता पार्टी इन तरीके से कैसे भी चुनाव जीतने में विश्वास रखती है। ख्यात साहित्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था विभावरी द्वारा आजीवन सदस्य सुकवि राजेश कुमार गोयल द्वारा रचित कविता संग्रह हवा के इशारे का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कालूराम शर्मा, विजय शर्मा, आशीष अग्रवाल, गौरव शर्मा, राम कुमार शर्मा, रश्मि, विवेक, JS शर्मा, अरविंद मित्तल, आदेश कुमार शर्मा, प्रेम कुमार डागा, ललित कुमार ठाकुर, महिपाल सिंह, अरुण कुमार, संजीव गर्ग, JP यादव, शरद अग्रवाल, ठाकुर ब्रिजपाल सिंह आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर विपिन कुमार गिरी ने बताया कि जिस कवि ने सूक्ष्म पर्यवेक्षण एवं अनुभूति की जितनी सरल तक होती है उतनी सफलता से शब्दों का रम्य और भव्य प्रसाद निर्मित करता है। कवि श्री राजेश कुमार गोयल जी का प्रथम काव्य संग्रह हवा के इशारे का लोकार्पण हो रहा है। ये समारोह हमारे लिए इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने कवि, मंच के स्थापित रचनाकार राजन जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं इस संग्रह में हवा के इशारे पर बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कवि का पहला संग्रह यहाँ पर प्रकाशन और लोकार्पण हो रहा है। आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी ने कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा के आवास पर आयोजित 15 दिवसीय ऋग्वेद पारायण महायज्ञ बताया कि धर्म एक होता है जबकि संप्रदाय अनेक होते हैं। यह संप्रदाय के मूल में व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के बिना संप्रदायों का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म सर्वकालिक, सार्वदेशिक है एवं ईश्वरीय होता है। धर्म का मूल ईश्वर की वाणी वेद है। वेद समस्त ज्ञान विज्ञान से उत्प्रोत परमात्मा की सनातन वाणी वेद वाणी है। तो वेद के मंत्रों से, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन चारों में से एक ऋग्वेद है, उसमें 10,500 से अधिक मंत्र हैं। उन मंत्रों के माध्यम से यज्ञ करके पर्यावरण की शुद्धि, ईश्वर की प्रीति प्राप्त करना, विश्व कल्याण करना और वेद के मंत्रों के अर्थों के द्वारा जो विश्व की समस्त सत्य विद्याएं हैं उनका श्रद्धालुओं को बोध कराना हमारा उद्देश्य है। यह थी पाठकनामा संपादक सुदर्शन कप्तियाल के साथ सहारनपुर से आनंद कुमार की मुख्य रिपोर्ट।